अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं सुबह आई थी, ये मैंने कपड़े जो है स्लिंग करके डाले थे जो मैंने स्टिच करने हैं। तो जी उसके बाद स्टिचिंग वगैरह करने के बाद बहुत से काम होते हैं, वो करने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में कि अफ्तार का टाइम हो गया था और मैं जो है किचन में आ गई थी। तो जी सबसे पहले जो है मैं बेसन को फेंटने लगी थी। बेसन को फेंटने के बाद फिर उसके बाद मैंने जो है दही बड़े बनाने थे, तो उसके लिए मैं सबसे अलग मैंने थोड़ा सा बेसन निकाला। उसमें जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाली और थोड़ा सा सोडा ऐड करके उसे मिक्स करके जो है उनकी सारी जो है फुल्कियाँ वगैरह मैंने बना ली थी। तो जी ये सारी जो है मतलब जल्दी जल्दी से मैंने बना कर रख दी थी। तो जो है मैं थोड़ी देर पहले ही बना कर रखती हूँ, मतलब कि इनको क्योंकि इनको भिगोना भी होता है। अच्छी तरह से जब भीग जाती हैं तो मतलब नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सही रहती हैं। तो जी खाने में जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी शरबत बनाने के लिए। तो जी हमारे इस तरह से ही बनता है कि कभी रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं, कभी टैंग बना लेते हैं, इसी तरह से बन जाता है। तो जी अब मैं आ गई थी कि मतलब मुझे फ्रूट चाट बनानी थी। फ्रूट चाट मैंने जो है सारे फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। उसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड किया मसाला, चाट मसाला, चीनी और जो है इसको मिक्स करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था, मतलब ऊपर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने जो दही फुल्कियाँ बनाई थी, मैंने उसमें दही को लिया, उसको अच्छे से फेंटा मतलब हाथ से, और जो है ना उसके बाद मैंने ग्रीन मसाले चटनी जो पीस कर रखी थी वो मैंने इसमें ऐड किया और ऊपर से मैंने दही का मसाला डाल कर रख दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पापड़ फ्राई किए और उसके बाद जो है मैंने प्याज के पकोड़े बनाए। और पकोड़े वगैरह बनाने के बाद जो है मतलब बहुत ही कम टाइम रह गया था, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने जल्दी से पकौड़े वगैरह जब फ्राई हो गए थे तो मैंने रोल वगैरह फ्राई किए। उसके बाद जो है तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ्तार का दस्तरख़्वान सज गया था। उसके बाद जो है कुछ जल्दी जल्दी से मतलब सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। वॉश करने के बाद मैं आ गई थी, मतलब मैंने फ़्रॉक स्टिच की थी, तो उसका मैं जो है नेक शेयर करने वाली हूँ। तो जी सबसे पहले मैंने बॉडी का मतलब फ्रंट पार्ट ले लिया था, उसको जो है मैंने अच्छे से प्रेस करके उसकी क्रीज़ बना ली थी। क्रीज़ अच्छे से बना लेंगे तो जो हमने नेक कट किया हुआ है ना, उसे हम अच्छी तरह से बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। अब जी ये जो नेक है इसकी जो मतलब लंबाई जो है, मतलब जो ये पट्टी है वो 10 इंचेस की है और इसकी गोलाई जो है मतलब विड्थ जो है इसकी 3.5 इंचेस है और नीचे की लेंथ जो है इसकी है 4 इंचेस। तो इसको जो है मैंने सारा कपड़े को मैंने कट कर लिया था और इस तरह से मतलब फ्यूज़िंग पर बिल्कुल मतलब बीच में से भी मैंने कट कर लिया था। तो उसके बाद जो है मैंने ये लूप्स जो है बना कर रखे हुए थे। मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों को ये लूप्स भी बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने जो है बिल्कुल सेंटर में से कट करने के बाद तीन तीन जो है लूप्स डिस्टेंस के साथ जो है ना मैंने लगा दिए थे। तो जी ये सारे लूप्स जो हैं फिर मैंने जब लगा लिए थे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मतलब उसके लूप्स के मतलब वो निकल रहे थे वो मैंने सारे कट कर दिए थे। फिर मैंने एक चौड़ी सी मतलब 3 इंच की एक पट्टी ली, बिल्कुल सादी सिंपल प्लेन पट्टी ली और उसको मैंने सीधी साइड पर रख कर जो है उसके हाफ बूट का मतलब हाफ इंच मतलब बूट का जो है ना मैंने मार्जिन रखते हुए मैंने पूरी इस पट्टी पर स्टिच कर लिया इसी तरह से। और कॉर्नर का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है कि मतलब बहुत सफाई से कॉर्नर बनना चाहिए ये। और हम बिल्कुल सेंटर मतलब उस पट्टी का बिल्कुल सेंटर आना चाहिए और जो है एक बूट का मार्जिन रखते हुए आप इसको पूरा इस तरह से स्टिच कर लें। उसको स्टिच करने के बाद जो है ना मतलब ये पूरा सही से जब नीटनेस के साथ आप स्टिच कर लें, उसको सेंटर में से आप उस पट्टी को कट कर दें और इस कॉर्नर को भी मतलब बिल्कुल नीटनेस के साथ कट कर लें। उसके बाद जो है ये मतलब ये जो पट्टी है हमने खोल कर इस पर सिलाई लगानी है। इसको सिलाई को मतलब सही तरह से लगाना है कि मतलब इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है कि मतलब ना इससे लुप्स जो है ना मतलब वो बिल्कुल एकदम से बैठ जाएंगे और जो है बिल्कुल सही फिनिशिंग के साथ जो है आपका डिज़ाइन। तो जी इसी तरह से पूरी पट्टी पर जो है हमने चारों तरफ जो है हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है और जो है इससे बहुत ही ज़्यादा नीटनेस आती है। और मतलब जो है ना
कपड़े तो हर कोई सी लेता है, अगर उन्हें हम अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल सफाई के साथ सिएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जी अब ये मेरी सिलाई लग गई थी। उसके बाद जो है मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रेस किया। प्रेस करने से इसकी और भी फिनिशिंग आ गई थी। अब ली मैंने एक पट्टी जो कि 3 इंच की थी, उसको डबल फ़ोल्ड करके मैंने सेंटर में से मतलब साइडों से सिलाई लगा ली और उसको मतलब पलट लिया। पलटने के बाद जो है ये जो मुझे बेल मुझे इस पर लगानी है, सेंटर लेस है, लेकिन तो सेंटर में नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही मैं रख कर इस पर बिल्कुल ऊपर से रख कर लगा दूँगी। तो जी ये डिज़ाइन जो है ना बनकर कोई इतना खूबसूरत लगेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि और मुझे ज़रूर बताइएगा भी कि आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद जो नेक का ऊपर का है उस पर मैंने ये पट्टी लगानी है, मतलब ये जो सेंटर लेस है इसको मैंने लिया बिल्कुल मतलब 1 बूट का मार्जिन रखते हुए हमने पूरे इस पर सिलाई लगा लेनी है नेक पर ना। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे, दोनों को हम इस तरह से करके लगा लेंगे। थोड़ा सा हमें जो है इसमें बीच में रखना है, क्योंकि मतलब जब वो हम फ़ोल्ड करेंगे यहाँ, ताकि आसानी से ये भी फ़ोल्ड हो सके ना लेस वगैरह, क्योंकि डिज़ाइन जो बनेगा तो उसके अंदर भी जाएगी। अब इसके मतलब जब वो जो लेस लगाई है उसके ऊपर जो है फिनिशिंग देने के लिए उसी सिलाई पर जो है ना, जो हमने सिलाई लगाई है उस पर और एक पट्टी रखेंगे हम, और जो है उसको सिलाई लगाएंगे दोनों पट्टियों पर। अब ये देखें, अब आपको समझ में आएगा। अब इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन की मदद से आप इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिठा लीजिएगा। इस तरह से आप बिठा लेंगे। और जो है ना बाज़ औक़ात मतलब वो जो होता है ना गम जो होती है, अगर उससे भी आप फिनिशिंग के साथ आप कर लें तो वो भी बहुत आसानी रहती है, उसमें इतनी सिलाइयाँ वगैरह नहीं लगती, वो आसान रहती है। तो इस तरह से आप सारी मतलब पूरे नेक पर जो है आप इस तरह से डिज़ाइन कर लें। और ये मेरा दूसरा लग गया था। अब जो है हमें दोबारा मैंने और एक पट्टी ली है और ऊपर वाली साइड पर जो दूसरी साइड है सेंटर लेस की, तो उस पर मैंने ये अब जो है मतलब उस पर वो लगा रही हूँ आड़ी पट्टी जो है, तो दोनों साइड पर हमने इस तरह से ही लगा लेनी है। और देखें मैंने 1/2 इंच या 1 इंच का आप थोड़ा सा बीच में जगह रखें, ताकि जो है कपड़ा वो फ़ोल्ड होने में आसानी रहती है, ताकि मतलब बिल्कुल नीटनेस के साथ आपका नेक तैयार हो। और ये नेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसको भी जो है आप जो है फिनिशिंग से इस्त्री कर लें पहले, अगर जैसे कि आप बिगनर हैं तो पहले इस्त्री से बिठा लें, फिर उसको आसानी से आपसे हो जाएगा। मतलब इस तरह से करेंगे कि इस्त्री करके डायरेक्ट अगर आप इस्त्री से करना चाहेंगे ना तो थोड़ा मतलब मशीन से करना चाहेंगे शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो जो बिगनर हैं। और तो जी ये देखें बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है आपको नेक? और जो है ये जो मैंने पट्टी बनाई थी ना, अब इसको मैं इस तरह से सेंटर में बिल्कुल मतलब सेंटर में लगाते हुए चलना है, और बिल्कुल भी कोई भी मतलब सिलाई इधर से उधर ना हो। कोशिश किया करें जब भी सिलाई करें तो उसे बहुत अच्छे से मतलब सफाई से करने की कोशिश किया करें, तो उसमें जो है डिज़ाइन में और भी ज़्यादा खूबसूरती आती है। और इसी तरह से मतलब इंसान को सीखते सीखते ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो शुरू में तो अ, मतलब जब किसी को नहीं आता तो सादे कपड़े भी सीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब सीना आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ आसान लग रहा होता है। तो देखें मैंने देखते ही देखते मतलब सारी मतलब पूरे जो पट्टी थी उस पर ये लगा लिया, और कितना खूबसूरत और कितनी फिनिशिंग के साथ ये आया है। अब ये जो पीछे जो भी मैस बना हुआ था मतलब उसको सारा हमने सब कुछ सही कर लेना है। उसके बाद जी देखें ये मैंने इस तरह से फ़्रॉक को डिज़ाइन किया था। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।